हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आर ओ जो परीक्षा 11 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर दिया है और चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं। आज ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो जीएस का सॉल्व किया है, जीएस प्लस करंट अफेयर का। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, सॉल्व करते हैं। और आज कुछ लोगों का जैसे मैसेज के थ्रू एडमिट कार्ड आ गया है, और लेकिन अभी वो सरकारी जेल पे अपलोड नहीं हुआ है, तो कुछ लोगों का नहीं आया है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपने फॉर्म अच्छे तरीके से भरा है तो आपका एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा, और जब सरकारी जेल पे शो करने लगेगा तो आप लोग देख पाएंगे, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एक बात ये नोटिस करना है कि अब बहुत ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं इधर से उधर, ये डाउनलोड करो, वो डाउनलोड करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। ज़्यादा फोकस मत करिए किसी चीज़ पे, मेनली रिवीजन पे फोकस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन का बहुत अहम रोल है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है 1/3। इसको ध्यान में रखते हुए और पेपर को अच्छे से अभी सॉल्व कर लीजिए। 2 4 6 ऑफलाइन यानी कि हार्ड कॉपी पेपर लेके आप लोग सॉल्व करिए, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाए और वहाँ पे ओएमआर सीट भरने में इधर उधर कुछ ना हो। कभी कभी क्या होता है कि ओएमआर सीट भरने में ही हमारे 3 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो उसके लिए अभी से अभ्यास कर लीजिए। अभी भी 10 12 दिन का टाइम आपके पास शेष है, तो ये सब चीज़ हैं, इसको नोटिस करिए थोड़ा। और क्योंकि ये सब अगर हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है कि अभी हम उसके लिए प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे 2 4 6 प्रश्न हमारे सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, और फालतू के इधर उधर जो र्यूमर फैल रहे हैं, कुछ लोगों की तैयारी चल रही है और वो लोग फ़ोन कॉल कर करके एक दूसरे को मिसगाइड करते हैं, तो उन लोगों से बचिए और अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है रिवीजन के लिए गोल्डन आवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, ह्यूमन प्लेनेट फोरम 2023 कहाँ आयोजित हुआ? यह कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 20 जुलाई को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नामित हुई हैं? कौन नामित हुई? तो यह नामित हुई हैं एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? नए विधानसभा भवन का उद्घाटन कहाँ किया? तो असम में किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति समूहों के उपवर्गीकरण के लिए गठित आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो यह की गई है न्यायमूर्ति जी रोहिणी के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? किस उत्पाद को प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है जलेसर धातु शिल्प को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। और जलेसर ऑप्शन बी जलेसर धातु शिल्प हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक बचत में किस भारतीय कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बताया है? किसको महत्वपूर्ण बताया गया है? तो यह बताया गया है हर घर जल कार्यक्रम को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महिला T20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? महिला T20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्राचीन राज्य में जागरूकता बढ़ाने और वहाँ के युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़े रहने के लिए लद्दाख में एक आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख हेलो लद्दाख द्वारा आयोजित किया गया था। कौन सा किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, होमो नलेदी नामक मानव प्रजाति के द्वारा 3 लाख साल पहले
गुफा में रहने और अपनी संस्कृति का निर्माण करने के अवशेष हाल ही में कहाँ प्राप्त हुए हैं? कहाँ प्राप्त हुए हैं ये? तो यह प्राप्त हुए हैं दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया है? कौन सा देश चुना गया? तो यह चुना गया है अल्जीरिया को, गुयाना को और कोरिया गणराज्य को। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत फ्रांस यूएस यूएई का पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ हुआ है? तो यह अभ्यास जो हुआ है यह हुआ है ओमान की खाड़ी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जमशेदपुर में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी दी है? किसको मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दी है झारखंड को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है? तो यह दी गई है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो यह पुस्तक विमोचित की गई है अमित शाह जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्रिसिल द्वारा जारी की गई कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग में किस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक को पीछे छोड़ दिया है? तो यह जो है वह है HDFC बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? थिंक 20 शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ मैसूर में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है? किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर इंडोनेशिया अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर रहा है? किस द्वीप पर स्थानांतरित कर रहा है? तो यह बोर्नियो द्वीप पर स्थानांतरित कर रहा है और बोर्नियो द्वीप पर एक शहर है उसका नाम है नूसंतारा, वहीं पे यह अपनी राजधानी जो है स्थानांतरित कर रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश में आयोजित टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब जीता? तो यह खिताब जीता है स्पेन में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुख्यमंत्री ने 13वें भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 मई 2023 को समरेश मजूमदार का निधन हो गया, वह थे क्या थे ये? तो ये थे लेखक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सैंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? सैंटियागो पेना किस देश के? तो यह पराग्वे के निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे? तो यह नियुक्त किया गया है नीरा टंडन को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारतीय तटरक्षक ICG के 25वें महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं राकेश पाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित मणि प्रसाद का निधन हो गया, वह थे क्या थे? पंडित मणि प्रसाद तो यह भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायक थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 वीक 1 लैब अभियान कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है 6 जनवरी 2023 को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 जनवरी 2023 को शुरू की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2023 के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कितने लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा? तो यह प्रदान किया जाएगा 81.35 करोड़ लोगों को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने एक जलदोस्त एयरबोट का अनावरण किया। इस एयरबोट का कार्य क्या है? तो इस एयरबोट का कार्य है जल निकायों में तैरते कचरे को हटाना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा यहाँ पे असत्य कथन है? तो पहला कथन है, 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 3682 है।
दूसरा पॉइंट है भारत में दुनिया के लगभग 75% बाघ पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है उत्तर प्रदेश बाघों की आबादी के मामले में 8वें स्थान पर है, जिसमें 205 बाघ हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन पूछा गया है, कौन सा असत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मतलब सारे कथन जो दिए हुए हैं सभी सत्य हैं। और ये उत्तर प्रदेश बाघों की आबादी के मामले में 8वें स्थान पर है और यहाँ पे 205 बाघ हैं, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पे कोई भी कथन जो है गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? कौन बनी है यह? तो यह बनी है हरमनप्रीत कौर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मई 2023 में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले व्यक्ति कौन बने? तो यह बने हैं पासंग दावा शेरपा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? नया सवेरा योजना, तो यह शुरू किया गया है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? किस देश से संबंधित है ये संबंधित है इंग्लैंड से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है एडीबी ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उपोष्णकटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्य वर्धन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ? तो यह किया है अरुणाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की घोषणा की? किसने? तो यह किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सागर समृद्धि किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? सागर समृद्धि जो है यह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने 15 जून 2023 को एक साथ 41 सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया? किसने? तो यह लॉन्च किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप मिस्र ने किस देश को हराकर जीता? तो मिस्र ने जो है चीन को हराकर जीता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए शक्ति योजना किसने प्रारंभ की? तो यह योजना प्रारंभ की गई है कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन बनी? तो यह जो टीम है वह है ऑस्ट्रेलिया बनी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पहला जनजातीय खेल महोत्सव 9 से 12 जून तक किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व बैंक ने किस देश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है भूटान में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह उद्घाटन किया गया इनके द्वारा नई दिल्ली में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया है जोइता गुप्ता को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य और कृषि संगठन के एक्सेलरेटर प्रोग्राम के तहत चुने गए भारतीय स्टार्टअप फार्मर्स फ्रेश जोन का संबंध किस राज्य से है? तो यह है केरल राज्य से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण किसने किया? तो यह निर्माण किया है चीन ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? किसने शुरुआत की? तो यह शुरुआत किया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है? तो यह किया है चीन ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत के द्वारा किया गया कर्नाटक में
हुआ है इसका सम्मेलन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है? किसने बढ़ाया? तो यह बढ़ाया गया है म्यांमार के द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने नैनो यूरिया किस देश से निर्यात करना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका से, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी मेगा निजी रेल कोच फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह स्थापित की गई तेलंगाना में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यह किया जाएगा भारत के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बिहू को उत्सव मनाया गया? किस राज्य में मनाया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MSME के लिए मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ है? तो यह हुआ है उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश के साथ नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने पर सहमत हुआ है? तो यह सहमत हुआ है यूनाइटेड किंगडम के साथ, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को T20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो यह कप्तान बनाया गया जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 का G20 किस देश में प्रस्तावित है? तो यह प्रस्तावित है ब्राजील में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा परीक्षण किए गए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो यह नाम है धवन 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहाँ के वैज्ञानिकों ने पहली बार तरल पदार्थों में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की है? तो यह खोज किया गया है मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा हुई है सर डेविड एलन चिपरफील्ड को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 7 अप्रैल 2023 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। वर्ष 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वह थी सभी के लिए स्वास्थ्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे पहला कथन है, यह देश के एकमात्र संयुक्त बल कमान अंडमान एवं निकोबार कमान के द्वारा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय तटरक्षक बल के संसाधनों को मिलाकर एक बृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा पॉइंट है, इसका आयोजन 23 फरवरी से अप्रैल 2023 में हुआ। नीचे पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में किस भारतीय अमेरिकी को सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? किसको प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया CR राव को, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खेल नीति को स्वीकृति प्रदान की। दूसरा पॉइंट है, इस नीति के अंतर्गत राज्य में राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रावधान किया गया। तीसरा पॉइंट है, 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाने का प्रावधान किया गया। चौथा पॉइंट है, 5 वर्ष में राज्य में कम से कम 14 उत्कृष्टता केंद्र और 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र की स्थापना करने का प्रावधान इस नीति में किया गया है। अब नीचे कहा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे सभी कथन सही हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में कृषि दर्शन एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ है हिसार में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फरवरी 2023 में 76वें वाफ्टा अवार्ड वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, इसमें ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा पॉइंट है, केट ब्लैंचेट को सर्वश्रेष्ठ लीडिंग अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा कथन सही है पूछा गया है, तो इसका जो सही कथन है वह है
ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2023 में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? विश्व सामाजिक न्याय दिवस, तो यह जो मनाया गया है यह मनाया गया 20 फरवरी को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसने ई मार्केट प्लेस पोर्टल का उन्नत संस्करण विकसित करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया? तो यह किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने, TCS ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है UPI लाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है सितंबर 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दूसरा पॉइंट है यह कम मूल्य वाले UPI भुगतान को तेज और सरल बनाने के लिए लाया गया है। तीसरा पॉइंट है हाल ही में गूगल पे ने इस सुविधा को अपने यूजर्स के लिए जारी किया है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही है, तो इसका जो सही आंसर है वह है चौथा, यानी कि तीनों जो कथन दिए हुए हैं वो तीनों सही हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वनडे क्रिकेट में लगातार तीन वनडे मैचों में 5 विकेट लेने वाले विश्व के पहले स्पिनर कौन बने? तो यह जो स्पिनर है वह है वानिंदु हसारंगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसने नंदी नई दवा और टीकाकरण प्रणाली के लिए NOC मंजूरी पोर्टल लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 जून 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य जो है वह है ऑप्शन बी पिक्सल के हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा सेट का उपयोग करके भारतीय कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निःशुल्क आधार पर विभिन्न भूस्थानिक समाधान विकसित करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया। इस चक्रवात के नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका नामकरण जो है वह बांग्लादेश के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी। और बांग्ला भाषा में इसका जो अर्थ होता है बिपरजॉय का वह होता है विपत्ति। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 जून 2023 को विश्व बैंक ने भारत के सहकारी संस्थानों में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कितनी ऋण राशि को मंजूरी प्रदान की है? कितनी को? तो यह प्रदान किया गया है 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत विकास संगठन NHPC लिमिटेड ने उड़ीसा राज्य में कितने में गीगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किया गया है 1 गीगावाट के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा शोधकर्ताओं के लिए हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की पहचान की गई है। दूसरा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अन्य परिवेश की तुलना में हल्का होता है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो कथन है यहाँ पे दोनों सत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस तो यह मनाया जाता है 23 जुलाई को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 17 जून 2023 को वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और नए दृष्टिकोण विकसित करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 का विमोचन देहरादून में किया गया। राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता को पहली बार कब अपनाया गया था? तो इसे पहली बार जो अपनाया गया था यह अपनाया गया था 2004 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है यह विकसित किया गया है ऑप्शन सी IUCAA के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सी भारतीय महिला कांस्य पदक जीतकर एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई हैं? कौन बनी है? तो यह बनी है CA भवानी देवी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए एक बहुभाषी AI चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है?
तो जुगलबंदी जो है यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, WHO ने किस ड्रग कंपनी द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाने के लिए अलर्ट जारी किया है? तो यह जारी किया गया है मेरियन बायोटेक के द्वारा। जो 2 सिरप बनाए गए हैं उनको बच्चों को ना पिलाने का WHO ने अलर्ट जारी किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को इबोला वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है? तो यह घोषणा हुई है युगांडा को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा प्रिंस हैरी ने स्पेयर पुस्तक लिखी है। स्पेयर पुस्तक के रचनाकार प्रिंस हैरी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी होता है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाटो का 31वां सदस्य, तो यह फिनलैंड बना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजनी खड्ड रेल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया? तो यह जो ब्रिज है इसका निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2024 का G20 किस देश में प्रस्तावित है? तो यह ब्राज़ील में प्रस्तावित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह नई दिल्ली में लॉन्च किया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माई गॉव इंडिया डेटा के अनुसार वैश्विक स्तर पर डिजिटल भुगतान रैंकिंग में शीर्ष कौन सा देश स्थित है? शीर्ष पर कौन सा देश स्थित है? तो यह जो देश है वह है भारत। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया, तो यह किया गया है बिलिंडा क्लार्क का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश द्वारा नाम दिया गया है? किसके द्वारा नाम दिया गया मोचा? तो यह नाम दिया हुआ है यमन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से हाल में किसे फ्रांस के पेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो यह नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज हाल ही में कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो यह बनकर तैयार हुआ जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO हुडको पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को दिया गया है यह पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जगह G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक का उद्घाटन हाल ही में किया गया? कहाँ किया गया? तो यह किया गया था कोच्चि में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण 10 तलिक कहाँ शुरू हुआ? 10 तलिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह हुआ उत्तराखंड में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार बताते हुए मानहानि केस राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी? तो रोक लगाई है ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण नहीं बताना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत को 5 साल में पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोलर रिसर्च वेसल मिलेगा, इसकी लागत बताइए। इसकी कितनी लागत है? तो इसकी लागत होगी 2600 करोड़ रुपए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पहले वैदिक थीम आधारित पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नोएडा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो यह है बंगलौर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? तो यह मेजबानी होगी गुजरात के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो इन्होंने लिया है नागालैंड के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्मा कुरसाई किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च हुआ है उड़ीसा में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में म्यूनिख सुरक्षा की मेजबानी की है? किसने मेजबानी की? तो इसने किया है जर्मनी ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हाल ही में निम्न में से किस राज्य में बन रहा है? कहाँ पे बन रहा है? तो यह बन रहा है हरियाणा में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अगस्त 2023 में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन होगा? किस देश में हुआ? तो यह हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो और हाल ही में निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा निसार उपग्रह विकसित किया गया है? तो यह अमेरिका के नासा द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मई 2023 को संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता स्लोवेनिया योनेक्स ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह जीता है समीर वर्मा ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मई 2023 को संपन्न प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट सुदीरमन कप 2023 का खिताब चीन ने किस देश को पराजित करके जीता है? तो यह जीता है दक्षिण कोरिया को पराजित करके, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह बने हैं पासंग दावा शेरपा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के जसवंत सिंह बिरदी किस देश के कवेंट्री शहर के पहले सिख मेयर बने हैं? तो यह बने हैं ब्रिटेन के, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस विमान की उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी है? तो यह लगाया गया है MiG-21 पे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने उच्चतम न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो नए न्यायाधीश के रूप में उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है किसने किसने? तो प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2023 में संपन्न हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जो है यह हॉकी मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत अमेरिका का रक्षा त्वरित परिस्थिति तंत्र INS-X कहाँ लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च हुआ है वाशिंगटन DC में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो यह बन रहा है पूर्वी चंपारण में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 जून 2023 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस स्टेडियम में भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो यह दिखाया गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन से संबंधित निबंधों पर विचार कीजिए। 14 जुलाई 2023 को भारत के तृतीय चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण हुआ। दूसरा पॉइंट है, यह पहला मिशन है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करेगा। तीसरा पॉइंट है, इस मिशन के माध्यम से भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम देने वाला विश्व का तीसरा देश बन जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है पूछा हुआ है? तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2023 को किस पद पर कार्यरत रहे हर्ष चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो इन्होंने किस पद से दिया है? तो दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो यह नियुक्त किया है के राजारमन को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 10 जुलाई को, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो यह आयोजित हुई है हम्पी में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किस जिले में महात्मा बुद्ध
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने हेतु कुल 204.79 एकड़ भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यह प्रदान की गई है कुशीनगर द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा जारी किया गया है। दूसरा पॉइंट है, इसके अनुसार शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देशों में यूएस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा पॉइंट है, इसमें भारत वर्ष 2022 में 49 बिलियन डॉलर के एफडीआई के साथ 8वें स्थान पर रहा है। पूछा गया कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कौन सा कथन सही है, तो दूसरा एवं तीसरा सही है, पहला गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में 17वीं अवधारणा के तहत कौन सी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। तो समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, यहाँ पे तीनों की गई हैं और टोटल 7 हैं जिनको सप्तऋषि की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया। तो यह प्रारंभ किया गया है होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं हैं। तो कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन और आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम। इसमें से सभी जो योजनाएं चलाई गई हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है। तो यह तैनात किया गया है कहाँ पे, तो भूटान में तैनात किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल में केंद्र सरकार के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है, जो कब तक प्रभावित होगा। तो यह लगाया गया है, कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया, तो 28% जीएसटी लगाया गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावित हो गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नवनिर्मित थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह संग्रहालय किस जिले में बनाया गया है, तो यह संग्रहालय जो है यह बलरामपुर जिले में बनाया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। और स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।